हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें कि जो आरएचएस के जो एग्जाम्स है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हम देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके नोट सेट एग्जाम है, सीएचओ एग्जाम है, पीजीआई है, ठीक है, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, इसके बारे में एंटीपार्टम हेमरेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। ठीक है, समझना है अपने को कि एंटीपार्टम हेमरेज बोलते किसको है। ठीक है, तो हम बात करें कि जो परवेजाइनल ब्लीडिंग इन प्रेग्नेंट वुमन seen after viability period and just before childbirth। तो अगर हम बात करें कि जो एपीएच है, एंटीपार्टम हेमरेज है, वो हम किसको बोलते हैं? ये परवेजाइनल ब्लीडिंग इन प्रेग्नेंट वुमन। परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी किसके अंदर? प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। कब देखने को मिलेगी? आफ्टर वायबिलिटी पीरियड के बाद में और जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ से पहले देखने को मिलती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, यहां पे हम बात करें कि जो एंटीपार्टम हेमरेज है उसके अंदर जो वायबिलिटी पीरियड है वो क्या होता है। ठीक है, वायबिलिटी पीरियड अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हम बात करें, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इन इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इन इंडिया जो वायबिलिटी पीरियड है वो कितना है? 24 वीक्स। कितना है? 24 वीक्स। यानी इसके बाद में और चाइल्ड बर्थ से पहले क्या हो रही है? ब्लीडिंग सीन हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीपार्टम हेमरेज हम बोलते हैं। बुक्स के अंदर कई बार 20 वीक भी दे रखा है, तो 20 वीक से के बाद में भी अगर क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, वो भी एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आता है। ये भी क्या एक प्रकार से वायबिलिटी पीरियड है। ठीक है, ये कहां का है? हम बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, वहां पे जो वायबिलिटी पीरियड है वो 20 वीक्स है। इंडिया के अंदर कितना है? 24 वीक्स है। और मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि जो मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन है कब देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? मोस्ट ऑफ द जो केसेस है परवेजाइनल ब्लीडिंग के, मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो वो कब देखने को मिलेगी? मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन वो देखने को मिलती है 28 वीक्स पे या मोर देन 28 वीक्स, या तो 28 वीक्स पे या फिर मोर देन 28 वीक्स पे मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन है परवेजाइनल ब्लीडिंग का एपीएच के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि वायबिलिटी पीरियड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इन इंडिया कितना है? 24 वीक्स है। और वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करें तो 20 वीक्स भी कई बार मान लिया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एपीएच है, एंटीपार्टम हेमरेज है, उसमें लेबर की कौन कौन सी स्टेज को हम इंक्लूड कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि विच स्टेजेस ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन एपीएच।
एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर कौन कौन सी स्टेज लेबर की इन्वॉल्व होती है? तो जो अगर हम बात करें कि 3 स्टेज मोस्टली हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सर्वाइकल स्टेज, जिसमें सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज है फीटस एक्सपल्जन, जिसमें फीटस जो पार्ट है, फीटल पार्ट वो क्या होता है? एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेज कौन सी है? प्लेसेंटल एक्सपल्जन। कौन सी है? प्लेसेंटल एक्सपल्जन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो एपीएच डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि परवेजन ब्लीडिंग इन प्रेग्नेंट वुमन सीन आफ्टर वायबिलिटी पीरियड एंड जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ, तो इसके लिए अगर हम बात करें कि यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है कि विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन एपीएच, ठीक है, तो कौन सी स्टेज इन्वॉल्व है? सर्वाइकल स्टेज है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है। और सेकंड स्टेज में फीटस एक्सपेल आउट होगा, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एपीएच के अंदर 2 स्टेज इन्वॉल्व है, कौन कौन सी है? सर्वाइकल स्टेज और फीटल एक्सपल्जन, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेज को हम बोल सकते हैं कौन कौन सी है? लेबर की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं, एपीएच के अंदर इन्वॉल्व हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि जो मोस्ट कॉमन साइन है जो एपीएच में देखने को मिलता है वो कौन सा है? परवेजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में हमने पढ़ लिया डेफिनेशन के अंदर से ही कुछ पॉइंट अपने क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। मस्ट साइन कौन सा है? परवेजाइनल ब्लीडिंग, परवेजाइनल ब्लीडिंग जो एपीएच के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एपीएच जो है एंटीपार्टम हेमरेज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने सोल्व हुए। अकॉर्डिंग जो वायबिलिटी पीरियड है वो कितना है इंडिया के अंदर? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 24 वीक्स है। मोस्ट कॉमन जो ड्यूरेशन है एपीएच का वो कौन सा है? 28 वीक्स है, ठीक है। मस्ट साइन कौन सा है? परवेजाइनल ब्लीडिंग है। कौन कौन से स्टेज को हम इन्वॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट स्टेज है लेबर की और सेकंड स्टेज को हम इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कोजेज के ऊपर कि जो कोजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। कोजेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है। तो कोजेज की हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एपीएच कोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटल कोजेज। कौन से हैं? प्लेसेंटल कोजेज, ठीक है। सेकेंड हम बात करें एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज। और थर्ड अगर हम बात करें वो है इडियोपैथिक। क्या है? इडियोपैथिक, ठीक है। तो 3 कोज हैं। फर्स्ट प्लेसेंटल कोज, जिसको हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कोज है। 70% केसेस के अंदर प्लेसेंटल कोज की वजह से परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एपीएच के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज, ठीक है, जो मोस्टली 25% देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलेंगे? 25% केसेस के अंदर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज की वजह से परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और इडियोपैथिक की हम बात करें तो 5% केसेस के अंदर क्या होती हैं? एपीएच के कोज इडियोपैथिक होते हैं, अननोन होते हैं। क्या होते हैं? अननोन होते हैं, जिस कारणों का अपने को पता नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटल कोजेज की हम बात करें, ठीक है, हम बात करते हैं प्लेसेंटल कोजेज की। तो प्लेसेंटल कोजेज के अंदर कौन कौन से हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेसेंटल कोजेज के अंदर तो कौन कौन से हैं?
प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, और वासा प्रीविया हम बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? प्लेसेंटा प्रीविया है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा और वासा प्रीविया है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो कहां अटैच होती है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है वो कहां देखने को मिलता है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर। अब्रप्सियो प्लेसेंटा का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलता है। और वासा प्रीविया का मतलब क्या है? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। वासा प्रीविया में क्या होता है? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये है प्लेसेंटल कोजेस। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्लेसेंटा प्रीविया है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा और वासा प्रीविया प्लेसेंटल कोजेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस की, जो सेकंड है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस कौन कौन से हो सकते हैं। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस जो कितने 25% केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसकी हम बात करें तो जैसे सर्वाइकल कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कार्सिनोमा है, सर्वाइकल पोलिप्स है, इसके अलावा हम बोल सकते कोई भी ट्रोमा वगैरह की कंडीशन है, सर्वाइकल ट्रोमा वगैरह की कंडीशंस की वजह से ये देखने को मिल सकते हैं। तो एक सारे के सारे किसमें आएंगे? एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस के अंदर आते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था इडियोपैथिक, इडियोपैथिक कोजेस, और इडियोपैथिक 5% केसेस के अंदर देखने को मिल रहे थे, जिसमें अननोन कोज की वजह से ही देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया अपने पास कोजेस। ठीक है, प्लेसेंटल कोजेस हो गया, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेस हो गया, और इडियोपैथिक हो गया। ठीक है, तो ये कोजेस हो गए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लेसेंटल कोजेस के अंदर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया होती क्या है? इसमें हमने पढ़ा कि जो अटैचमेंट है कहां देखने को मिलेगा? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया की अगर हम बात करें तो जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें जो यूट्रस है, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है यूट्रस। यूट्रस की हम बात करें तो एक प्रकार से इस तरीके की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? लोअर यूटेराइन सेगमेंट। और ये है अपर यूटेराइन सेगमेंट। दो सेगमेंट है अपर यूटेराइन सेगमेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है वो कहां देखने को मिलता है? अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर। नॉर्मल अटैचमेंट, नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा कहां देखने को मिलेगा? अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर प्लेसेंटा
अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अटैच ना होके, कहां अटैचमेंट देखने को मिले, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अगर अटैचमेंट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, आ गया समझ में कि नॉर्मल अटैचमेंट कहां देखने को मिल रहा है, अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एबनॉर्मल अटैचमेंट कहां देखने को मिल रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर। और उसी अटैचमेंट को कि प्लेसेंटा कहां अटैच हो रही है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो प्लेसेंटल अटैचमेंट placental attachment seen in lower uterine segment, lower uterine segment, placental attachment seen in lower uterine segment known as placenta previa। क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। डेफिनेशन बन गई, इजी डेफिनेशन। ठीक है, आप बोल सकते हो कि प्लेसेंटा का अटैचमेंट कहां देखने को मिल रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके टाइप्स की हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा जो प्रीविया है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप की हम बात करें, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। सेकंड है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, याद रखना है नाम, कौन सा है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड अगर हम बात करें तो कौन सा है, इनकम्प्लीट और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है, कंप्लीट। कंप्लीट और टोटल हम बोल सकते हैं, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, चार टाइप हम मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप फर्स्ट, इसको हम बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। ठीक है, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहां पे हम पढ़ सकते हैं टाइप फर्स्ट को क्या बोल रहे हैं हम, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया हम बोल रहे हैं। टाइप सेकंड को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया हम बोल रहे हैं। टाइप थर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया हम बोल रहे हैं। और टाइप फोर्थ को हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके टाइप्स हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इनकम्प्लीट और पार्शियल क्या होता है, और कंप्लीट या टोटल प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट के बारे में, लो लाइन प्लेसेंटा
प्रीविया के बारे में, ठीक है। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेंटल पार्ट seen in upper uterine segment, but marginal part attached in lower uterine segment, lower uterine segment, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो तो अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट तो कहां अटैच है, अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, ठीक है। यानी प्लेसेंटल का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो कहां है, अपर के अंदर ही है, लेकिन जो मार्जिनल पार्ट या थोड़ा बहुत पार्ट है वो कहां है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर है, ठीक है। लोअर के अंदर है, कुछ पार्ट है, सम पार्ट हम बोल सकते हैं, बाकी जो अधिकतर पार्ट है अपर के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोले, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, यानी अधिकतर पार्ट तो कहां है, अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर है, ठीक है। बाकी कुछ पार्ट कहां रहता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर रहता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोले, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप फर्स्ट हम बोलते हैं। सेकेंड हम बात करें टाइप सेकेंड की, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, टाइप सेकंड की हम बात करें तो कौन सा है, टाइप सेकंड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो प्लेसेंटल अटैचमेंट कहां है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, प्लेसेंटल अटैचमेंट सेन, प्लेसेंटल अटैचमेंट सेन कहां देखने को मिल रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, बट अबव द इंटरनल ओस, above the internal cervical os, ठीक है। इंटरनल ओस के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो कहां देखने को मिल रहा है, प्लेसेंटल जो है अटैचमेंट वो कहां होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होगा, लेकिन जस्ट अबव होगा, किससे, इंटरनल ओस से अबव होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके भी दो अलग अलग टाइप हैं, क्या है, इसके भी टाइप्स की हम बात करें तो इसके भी टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स देखने को मिलेंगे किसके, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के, ठीक है। और कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, और सेकंड है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर हम बात करें कि एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है, ठीक है। तो एंटीरियर की हम बात करें कि जो एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें क्या होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अटैच है, ठीक है, लेकिन एंटीरियर पार्ट में है, एंटीरियर वॉल के ऊपर है,
ठीक है, कहां पे है, एंटीरियर वॉल, वॉल पे अटैच है प्लेसेंटा इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, तो अगर एंटीरियर मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो कहां है, एंटीरियर वॉल अटैचमेंट देखने को मिलता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, ये तो हो गया मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया का फर्स्ट टाइप। सेकेंड की अगर हम बात करें तो कौन सा है, पोस्टीरियर, नाम से ही पता लग रहा है क्या है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसकी हम बात करें, नाम से पता चला कौन सी वॉल पे होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, पोस्टीरियर वॉल के अंदर। ठीक है, कौन सी जगह होगा, एंटीरियर है तो एंटीरियर वॉल पे हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर। लेकिन पोस्टीरियर वॉल पे अगर अटैचमेंट देखने को मिल रहा है लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कि जो सबसे डेंजरस कंडीशन है, ठीक है, डेंजरस कंडीशन कौन सी है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, हम पढ़ेंगे क्यों है। ठीक है, डेंजरस अगर हम बात करें, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा है, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, याद रखना कौन सा है, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया है, कौन सा है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कंपटीशन एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया की क्या है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, एक साइन अपने को देखने को मिलता है पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है, वो है स्टोलवर्ती साइन। कौन सा साइन देखने को मिलता है, स्टोलवर्थी साइन। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा के अंदर स्टोलवर्थी साइन देखने को मिलता है, तो एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, ठीक है, कि स्टोलवर्थी साइन कहां पे देखने को मिलता है, किसमें, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। लेकिन यहां पे भी कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, यहां पे ऑप्शन दे देगा आपके पास कि जो स्टोलवर्थी साइन है, ठीक है, स्टोलवर्थी साइन सीन, क्वेश्चन जो पुटअप होगा यहां पे, ठीक है, स्टोलवर्थी साइन सीन इन कहां पे देखने को मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, बी है अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, सी है वासा प्रीविया, वासा प्रीविया, और डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है स्टोलवर्थी साइन किसमें देखने को मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया, नन ऑफ दिस। तो अपने पास सीधा सा आंसर है, कहां देखने को मिलेगा, कहां पढ़ा है हमने, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पोस्टीरियर मार्जिनल, तो सीधा सा है आंसर क्या जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपके पास और ऑप्शन दे देंगे, ए है लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, सी है इनकम्प्लीट
और डी है कंप्लीट। ठीक है, चारों टाइप किसके हैं? प्लेसेंटा प्रीविया के हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा? किसमें पढ़ा था हमने? मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के जो टाइप सेकंड है उसके अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन कई बार यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया ना देखे क्या देता है? एंटीरियर दे देगा, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, लोलाइन प्लेसेंटा प्रीविया और कंप्लीट। तो कई बार पोस्टीरियर दे रहेगा तो अपने को सीधा सा पता है पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर इंक्लूड होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टोरवर्ती साइंस इन प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा प्रीविया ऑप्शन नहीं है तो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होगा, और अगर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया ऑप्शन नहीं है तो कौन सा होगा? पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टोरवर्ती साइन होता क्या है, कैसे हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं। अगर अपने को क्या करना है? पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को डिटरमाइन करना है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सबसे पहले जो फीमेल है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जो अपने पास प्रेजेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं? सुपाइन पोजीशन। किस पोजीशन के अंदर? सुपाइन पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? फीटल हार्ट रेट हम चेक करते हैं, एफएसआर हम चेक करते हैं, जो नॉर्मली कितनी है? 120 टू 160 बीट पर मिनट कितनी है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? जो फंडस पार्ट है उसको हम पुश कर रहे हैं, हल्के हाथों से क्या करेंगे? पुश करेंगे टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे, और पुश करेंगे तो उससे क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड कंप्रेशन देखने को मिलेगा, कोल्ड कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन की वजह से दो कंडीशन अपने पास वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलेगा? वहां पे दो कंडीशंस अपने पास वहां पे होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? यहां पे अपने पास जो फीटल हार्ट रेट वापस से हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी? इंक्रीज अगर हो रही है, क्या हो रही है? प्रीवियस वैल्यू से इंक्रीज अगर हो रही है, यानी नॉर्मल कितनी थी? 120 160 थी। ठीक है, अगर उससे इंक्रीज हो रही है तो क्या है? स्टॉलवर्ती साइन पॉजिटिव है। स्टॉलवर्ती साइन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, यानी किसको इंडिकेट कर रहा है? मार्जिनल सॉरी पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टॉलवर्ती साइन पॉजिटिव है, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या नहीं हो रही है? इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रही है, नॉर्मल है, प्रीवियस वैल्यू ही आ रही है अपने पास। तो यहां पे स्टॉलवर्ती साइन क्या है? नेगेटिव है, यानी मार्जिनल जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये फीटल हार्ट रेट क्या है? नॉर्मल है, तो यहां पे स्टॉलवर्ती जो साइन है वो क्या है? एब्सेंट है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पे पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया एब्सेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉलवर्ती साइन। उसके द्वारा हम पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसके बाद में हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कौन सा है? टाइप थर्ड की हम बात करें,
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसकी हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें क्या होगा, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के जो प्लेसेंटा अटैच है वो क्या करती हैं, कवर द इंटरनल ओस कंप्लीटली। कब करती है, लेकिन इसमें भी कंडीशन कब करती है, जब यूट्रस सर्विक्स क्या हो, डायलेट नहीं है, यानी सर्विक्स कैसा है, नॉन डायलेट है, सर्विक्स के अंदर डायलेशन नहीं है। लेकिन अगर डायलेशन है, डायलेशन है तो उस कंडीशन में सर्वाइकल उसको कवर नहीं करेगी, डायलेशन के अंदर नॉट कवर द सर्वाइकल ओस, सर्वाइकल ओस, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट है, सर्विक्स जब डायलेट नहीं है, नॉन डायलेशन में है तो कवर कर रही है, ठीक है, किसको, सर्वाइकल ओस को। लेकिन अगर सर्विक्स जैसे ही डायलेट होगा उस कंडीशन में इसको कवर नहीं करती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप 4, कौन सा, टाइप 4, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, टाइप 4 को हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, दो टाइप है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और दो टाइप नहीं, एक ही टाइप है, ठीक है, कौन सा है, कंप्लीट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है, चाहे जो सर्वाइकल ओस है ओपन हो या डायलेट हो, ठीक है, दोनों कंडीशंस में जो प्लेसेंटा है वो कवर करती है किसको, सर्वाइकल ओस को कंप्लीटली कवर करेगी, चाहे डायलेशन हो, चाहे डायलेशन हो या फिर नॉन डायलेशन, दोनों कंडीशंस में क्या करती हैं, प्लेसेंटा कवर द सर्वाइकल ओस कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है, यानी अगर सर्वाइकल डायलेशन भी अगर अपने को देखने को मिल रहा है या डायलेशन नहीं भी है, ठीक है, दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है जो लोअर सेगमेंट के अंदर अटैच है वो क्या कर रही है, यहां पे कंप्लीटली कवर कर रही है, ठीक है, जो ओस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स, ठीक है, यहां पे क्या होगा, प्लेसेंटा इसको कंप्लीटली क्या करेगी, कवर करेगी, चाहे वो डायलेशन हो चाहे नॉन डायलेशन स्टेज के अंदर, दोनों कंडीशन में कंप्लीटली कवर कर रही हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहां तक ये टाइप्स थे, ये कौन सा टाइप पढ़ रहे थे हम, टाइप 4, ठीक है, तो ये क्या है, इसके टाइप्स हो गए, कौन कौन से टाइप हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नाम क्या है टाइप फर्स्ट को, क्या हम बोल सकते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं,
टाइप सेकंड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके भी दो टाइप हमने पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप्स हैं? एंटीरियर, अगर क्या हो कि प्लेसेंटा है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में एंटीरियर पोर्शन पे अटैच हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया हम बोलते हैं मार्जिनल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर लोअर यूटेराइन सेगमेंट में पोस्टीरियर पार्ट पे क्या हो? अटैच हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, वो जो सबसे डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, डेंजरस कंडीशन है क्योंकि कोड कंप्रेशन देखने को मिल सकता है डिलीवरी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप थर्ड की, हम बात करें कौन सा है? इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें सर्विक्स अगर नॉन डायलेशन में है तो क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? जो सर्वाइकल ओस है वो कवर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही डायलेशन देखने को मिलेगा तो वो कवर नहीं करता डायलेशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें चाहे डायलेशन हो चाहे डायलेशन नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? कंप्लीटली कवर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके